स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि मौद्रिक नीति मंदी की अवस्था में क्या कार्य करती है। आज हम पढ़ेंगे मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति में कैसे कार्य करती है, या केंद्रीय बैंक किस प्रकार मौद्रिक नीति को कार्य में लेता है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में। हालांकि उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं कि मौद्रिक नीति को काम में वो ले भी पाता है या नहीं, या कितनी प्रतिशत काम में ले पाता है। ठीक है, तो बात ये आती है कि अगर मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति विद्यमान है तो मौद्रिक नीति उसको नियंत्रित करने की उसकी प्रभावशीलता कम हो जाती है। अब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को रोकने में वो उसी स्थिति में सीमित रहेगी जब कुल मांग वक्र ऊपर की ओर विवर्तित होने के कारण मुद्रास्फीति आरंभ हुई हो, यानी कि लोगों में, उपभोक्ताओं में अपने आप मांग बढ़ी हो वस्तुओं की। तो उसको रोकने के लिए केंद्रीय सरकार या जो भी साख नियंत्रण नीति है वो मुद्रा की मात्रा को कम कर सकता है। अब ये भी डिपेंड करता है कि वो पूर्ति पर क्या प्रभाव डालती है, कुल प्रभावी पूर्ति को बढ़ा सकती है या नहीं। इस प्रकार ब्याज की दर में जो नियंत्रण है उसके द्वारा भी वो मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकती है। ये भी एक मौद्रिक नीति का उपकरण है। अब ये बात आती है कि यदि बैंक प्रतिभूतियां बेचने लग जाएं तो प्रतिभूतियों के मूल्य गिर जाएंगे और इस पर ब्याज की दर बढ़ जाएगी और इससे मुद्रास्फीति और बढ़ जाएगी। तो बैंकों पर भी नियंत्रण बहुत ज़रूरी होता है जिसके द्वारा कि वो मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन करे। रिजर्व बैंक खुद तो मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन नहीं करता, वो जो भी उसके साथी बैंक हैं या उसके नियंत्रण में जो बैंक हैं उनके द्वारा मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन करता है, यानी कि प्रतिभूतियों को बेचकर या खरीदकर। मुद्रास्फीति है तो उसे खरीदना चाहिए जिससे देश में मुद्रा की मात्रा कम हो। अब एक बात और आती है कि मुद्रास्फीति के समय में वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले ऋण मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता को कम कर देते हैं, और ऐसा ठीक उसी प्रकार के परिसंपत्ति प्रत्याधान संशोधनों के द्वारा होता है जिससे कि जो व्यापारिक बैंक किया करते हैं। इसके अलावा कुछ और घटक भी हैं जो मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता को कम करते हैं। दरअसल जो भी व्यावसायिक निगम होते हैं वो व्यापारिक बैंकों द्वारा अवधि जमाओं पर दी जाने वाली ब्याज की दर से ऊंची दर पर जनता की बचत को जमाओं के रूप में स्वीकार करते हैं। क्लियर? और ये जमाएं ये जो प्राप्त करते हैं वो ब्याज दर ऊंची होती हैं, इससे उन्हें अधिक ब्याज देना पड़ता है और मुद्रास्फीति बढ़ती है। तो हम सीमित शब्दों में कहना चाहें तो जब रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति के समय जो भी मौद्रिक नीति के उपकरण काम में लेता है वो सहयोगी बैंकों या जो नियंत्रित बैंक हैं, देश के बैंक हैं, और जो निगम हैं या प्रतिभूति बेचने की जो क्षमता है उस पर डिपेंड करता है, और लोगों की इस बात पर डिपेंड करता है कि लोगों की क्या मानसिकता है मांग के प्रति। वस्तुओं और सेवाओं की अगर मांग बढ़ रही है, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, व्यापार चक्र के जब की अवस्था होती है और तेजी की स्थिति होती है, उस समय अगर मुद्रा की मांग बढ़ रही होती है तो आप उस मुद्रास्फीति को रोक नहीं सकते, मौद्रिक नीति के द्वारा उसको नहीं रोक सकते। इसी प्रकार जब मंदी की स्थिति होती है देश में व्यापार चक्र के कारण, तो भी आप
मौद्रिक नीति के द्वारा उस मंदी की स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक अवस्था है देश के विकास के व्यापार चक्र की, जो देश के उपभोक्ताओं उत्पादकों द्वारा नियंत्रित होती है। ऐसी स्थिति में जो सीमाएं हैं वो इस बात पर आती हैं कि क्या करना चाहिए, क्या लिमिटेशंस हैं देश में, और उसमें हम ये सब देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट या फाइनेंशियल सिस्टम किस तरह का है, या इंटरेस्ट में क्या उनमें विपरीत विचारधारा तो नहीं शामिल है। इन सब चीज़ों पर मौद्रिक नीति का प्रभाव पड़ता है। मौद्रिक नीति एक्चुअली मेन सरकार की इस बात पर नियंत्रित करती है कि मुद्रा नीति के प्रति सरकार की क्या इम्पोर्टेंस है या क्या उनकी मान्यता है। अगर तटस्थ मुद्रा नीति है, जो मौद्रिक नीति के उद्देश्य हैं, उसमें ये माना जाता है कि अगर मुद्रा नीति को लागू करना है तो मुद्रा की जो तटस्थता की नीति है उसे नहीं अपनाना चाहिए सरकार को, क्योंकि उसकी स्थिति में वो न मंदी को नियंत्रित कर सकती है न मुद्रा स्फीति को नियंत्रित कर सकती है। उसमें लचीलापन होना चाहिए, और अगर वो आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देती है तो उस स्थिति में भी वो ये ना सोचे कि मुद्रा स्फीति हो रही है और मैं मौद्रिक नीति के द्वारा उसे कंट्रोल कर लूँ। आर्थिक विकास हो रहा है तो नेचुरली मुद्रा स्फीति होगी। क्लियर। अब रही बात पूर्ण रोजगार की, उस स्थिति में भी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति होगी। अगर सरकार मौद्रिक नीति के जो ये उद्देश्य क्या रखती है, इस पर ये सब बातें डिपेंड करती हैं या इस पर ये सब बातें निर्भर करती हैं। अब इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि मौद्रिक नीति के क्या क्या तरीके हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मौद्रिक नीति के उपकरण।